स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि जॉन गल्सवर्दी द्वारा लिखा गया उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क के इम्पॉर्टेंट कोटेशन को देखते हैं जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है, इस लाइन को भी जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज द अटर इम्पॉसिबिलिटी टू चेंज व्हाट यू हैव डन। ठीक है, ये गल्सवर्दी द्वारा लिखा गया उनका कोटेशन है। और थर्ड जो है ड्रीमिंग इज द पोएट्री ऑफ लाइफ एंड वी मस्ट बी फॉरगेट इफ वी इंडल्ज इन इट अ लिटिल। ठीक है, इस लाइन को भी गल्सवर्दी ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वन आइज आर व्हाट वन इज, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स, इसको भी गल्सवर्दी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है लाइन सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज एंड इट्स कंसिक्वेंस। ये जो कोटेशन है यह द फोर्टिस सागा में लिखा गया है। जॉन मिल्टन ने द फोर्टिस सागा नामक के जो नावल लिखा है यह नावल का कलेक्शन है, सीरीज ऑफ नावल है जो जॉन मिल्टन का बहुत ही प्रसिद्ध वर्क है जिससे ज़्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इनका कोटेशन है लव हैज़ नो एज, नो टाइम एंड नो डेथ। देखिए लव हैज़ नो एज, नो टाइम एंड नो डेथ, ये जो कोटेशन है यह उनके द फोर्टिस सागा से लिया गया है। मतलब यह जॉन गल्सवर्दी के एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्क द फोर्टिस सागा से लिया गया है। नेक्स्ट है द सबलाइम पोएम ऑफ द क्रिस्ट लाइफ वॉज मैन अटेम्प्ट टू ज्वाइन दोज टू इररिकॉन्सिलेबल कंसेप्शन ऑफ गॉड। ये जो कोटेशन है यह द फोर्टिस सागा से लिया गया है। ये जो वर्क है जॉन गल्सवर्दी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। ठीक है, ये भी जो लाइन है हमारा अबाइट ओ लव से लिया गया है जो जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइज। इसको सेंट प्रोग्रेस से लिया गया है जिस वर्क को जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। ठीक है, मतलब कहने का जॉन गल्सवर्दी द्वारा ये वर्क सेंट प्रोग्रेस लिखा गया है जिससे इस कोटेशन को लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय लव आई मीन द फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ union are frequent in which only the sexual instinct or the resemblance of self are roused। ठीक है, इस कोटेशन को फ्रेटर्निटी से लिया गया है जो जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। ठीक है, तो आइए और हम जॉन गल्सवर्दी के इम्पोर्टेंट कोटेशन को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाय पावर and the fear with power produced its ruled by love। देखिए ये जो कोटेशन है यह फ्रेटर्निटी से लिया गया है। जो जॉन गल्सवर्दी ने वर्क लिखा था फ्रेटर्निटी, उससे इस कोटेशन को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कोटेशन है हमारा आई रीड इन वेरियस चैम्बर प्रैक्टिस्ड इन ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रूली। इसको भी जॉन गल्सवर्दी ने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है इनका लिटरेचर इज इट्स ओन रिवॉर्ड। इसको भी जॉन गल्सवर्दी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका है कोटेशन यू मे ब्रेक द बॉडी बट यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, गेट बैक टू लंडन, द मैन हैव नथिंग फॉर ई। इस कोटेशन को रॉबर्ट इन स्ट्रिप में कहा है।
कहने का मतलब जॉन गल्सवर्दी ने स्ट्रिप नामक एक वर्क लिखा था, उसमें रॉबर्ट ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है माई मे बी योर गॉड अप इन लंडन हैज़ नो टाइम टू लिसन टू द वर्किंग मैन। आई एम टोल्ड ही इज अ wealthy God, but if he listen to what I tell him, he will know more than ever he learned in Kensington। इसको रॉबर्ट्स ने कहा है स्ट्रिप में। ठीक है, जो ऊपर है कोटेशन वही है, रॉबर्ट ने स्ट्रिप में कहा है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट कोटेशन को देख लेते हैं। वेटिंग एंड वेटिंग दैट्स व्हाट्स वुमन हैज़ टू डू। इसको मौज इन स्ट्रिप में, मतलब जॉन गल्सवर्दी द्वारा जो वर्क लिखा गया है स्ट्रिप, उसमें कैरेक्टर मौज ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जॉन गल्सवर्दी द्वारा लिखा गया उनके इम्पोर्टेंट वर्क के कोटेशन को हमने पढ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन को पढ़ेंगे। तो ओके, बाय।